हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसका नाम है टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस। या टीपीएम की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस इज अ मेथड टू अचीव मैक्सिमम इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस थ्रू एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की। और विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट हम ये कहते हैं कि टीपीएम की हेल्प से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस को अचीव करेंगे। साथियों, मैक्सिमम इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का मतलब यहाँ पे जो है वो OEE से है, जिसे हम ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कह देते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो टीपीएम का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये बताया जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ टीपीएम, विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, हम क्या करेंगे, अपनी OEE को इम्प्रूव करेंगे। साथियों, टीपीएम के कॉन्सेप्ट में जो तीन जो मेन स्टेक होल्डर है वो है मैनेजमेंट, ऑपरेटर और मेंटेनेंस। तो देखिए यहाँ पे तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस टीपीएम की जर्नी में मैनेजमेंट भी अपना रोल प्ले करती है, ऑपरेटर्स भी रोल प्ले करते हैं, और मेंटेनेंस की जो टीम होती है यानी कि जो मेंटेनेंस होता है वो भी अपना रोल प्ले करता है। साथियों, इसके अलावा अगर हम टीपीएम को समझें तो टीपीएम की एक और डेफिनेशन है जो ये कहती है कि टीपीएम इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू इक्विपमेंट मेंटेनेंस दैट स्ट्राइव्स द अचीव परफेक्ट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे भी साथियों वही बात हो रही है कि विद द हेल्प ऑफ करेक्ट इक्विपमेंट मेंटेनेंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परफेक्ट प्रोडक्शन की। और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि देयर इज नो ब्रेक डाउन, नो स्मॉल स्टॉप्स, नो डिफेक्ट्स, नो एक्सीडेंट्स। तो साथियों, ये सारी बातें जो हो रही हैं बेसिकली ये ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस की बात हो रही है। और इसमें जो एक हमें बेनिफिट मिलता है एडिशनल, वो मिलता है हमें नो एक्सीडेंट्स। तो होता क्या है साथियों, जब हम मेंटेनेंस की हेल्प से, बेसिकली जब हम टीपीएम या टोटल मेंटेनेंस की हेल्प से जब हम अपनी मशीन्स पे अपने सुधार करते हैं या अपनी मशीन्स पे हम टीपीएम को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें बेसिकली क्या होता है कि आपको आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, नंबर वन, आपके जो डिफेक्ट रेट्स होते हैं वो कम होते हैं, और आपकी जो मशीन की अवेलेबिलिटी होती है वो बढ़ती है। तो इन तीनों की हेल्प से आपकी OEE इंप्रूव होती है। और साथ ही इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसमें जो आपके एक्सीडेंट्स के रेट होते हैं या जो आपकी सेफ्टी होती है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। यानी कि आपके जो एक्सीडेंट्स के चांस होते हैं वो भी काफी कम होते हैं। साथियों, जब हम टीपीएम की बात करते हैं तो टीपीएम का जो बेसिकली हाउस ऑफ टीपीएम है, इसका जो बेस होता है वो होता है टीपीएम फाउंडेशन फाइबर्स। तो यहाँ पे फाइबर्स का मतलब ये है साथियों कि जब हम टीपीएम की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने प्लांट में या अपने अपनी कंपनी में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले फाइबर्स की जर्नी को स्टार्ट करना होगा या हमें फाइबर्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। साथ ही बिना फाइबर्स के इम्प्लीमेंट किए हुए हम टीपीएम की जर्नी को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि फाइबर्स आखिर है क्या। देखिए, फाइबर्स को अगर हम बात करते हैं, फाइबर्स भी एक कॉन्सेप्ट है और जो कि बात करता है बेसिकली शॉप फ्लोर डिसिप्लिन में बात करता है। और शॉप फ्लोर की जो आपकी जो शॉप फ्लोर का रख रखाव है, शॉप फ्लोर में जो आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है उसकी बात करता है। तो साथियों, इसमें बेसिकली 5 जापानीज टर्म का यूज होता है, जिसे हम सीरी, सीतो, सीसो, सिकेत्सु और सित्सुके कहते हैं। तो साथियों, का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखिए सीरी का मतलब होता है शॉर्टिंग, यानी कि आपकी अगर शॉप फ्लोर पे अगर काफी ज्यादा वांटेड और अनवांटेड चीजें पड़ी हैं, मिक्स कंडीशन में पड़ी हैं, तो सबसे पहले आपको शॉर्टिंग करनी होगी वांटेड और अनवांटेड की। साथ ही उसके बाद आता है सीतो। सीतो का मतलब होता है यहाँ पे सेट इन ऑर्डर। एक बार आपने जब वांटेड अनवांटेड की सेग्रीगेशन कर लिया तो आप अनवांटेड को वहां से हटा दीजिए, और जो आपके पास बचा हुआ है उसे आप सेट इन ऑर्डर यानी कि उसे आप ऑर्डर में लगा दीजिए। देन अगला जो स्टेप आता है साथियों वो है सीसो। सीसो का मतलब साथियों यहाँ पे है कि जो आपने सर्टेन ऑर्डर कर दिए हैं अपने इक्विपमेंट्स को, अब उसकी आपको क्लीनिंग करनी है, उसको प्रॉपर तरीके से उसका रख रखाव करना है। साथियों, उसके जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसके बाद वो आता है सित्सुके। तो सित्सुके साथियों बात करता है स्टैंडर्डाइजेशन की। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब साथियों ये है कि आपको इन जो आपने काम किया है उसकी आपको SOP बनानी है या वर्क इंस्ट्रक्शन बनाने हैं और उस काम को स्टैंडर्डाइज करना है, ताकि ये मैन मेड प्रोसेस ना हो। आपके जाने के बाद अगर आप नहीं भी हैं तो जो दूसरा वहाँ पे ऑपरेटर है या जो दूसरे वहाँ पे वर्क ऑनर है, प्रोसेस ओनर है, वो इस सिस्टम को फॉलो कर पाए। तो इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। साथियों, अगला जो स्टेप आता है वो आता है सित्सुके। तो सित्सुके यहाँ पे साथियों इसका मतलब है सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन। इसका मतलब यहाँ पे साथियों ये है कि आपने सीरी, सीतो, सीसो और सिकेत्सु कर दिए, लेकिन आपने अगर सित्सुके नहीं किया। सित्सुके का मतलब है कि आपने अगर इस पूरे प्रोसेस को सस्टेन नहीं किया थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, तो ये आपका सारा प्रोसेस आपके जाते ही खत्म हो जाएगा। तो इसका क्लियर मतलब साथियों ये है कि आपको सीरी, सीतो, सीसो, सिकेत्सु और सित्सुके सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी आपका जो 5S की जर्नी है वो आपकी कंप्लीट होगी।
तो साथियों टीपीएम की जर्नी में जो फाइबर्स है वो बेस होता है। जैसे कि इस फोटोग्राफी में आप देख सकते हैं कि जो टीपीएम फाउंडेशन और फाइबर्स है, अनटिल अनलेस अगर आप फाइबर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो यू कांट स्टार्ट योर फाइबर्स जर्नी। तो आपको फाइबर्स की जर्नी अपनी पहले आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। साथियों फाइबर्स की जर्नी जब आप अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो टीपीएम के हाउस ऑफ टीपीएम में देखिए 8 पिलर्स की बात होती है। हम देख लेते हैं वन बाय वन वो 8 पिलर्स क्या क्या हैं। साथियों 8 पिलर्स में हम बात करते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस की, फोकस्ड इंप्रूवमेंट की, प्लान मेंटेनेंस की, क्वालिटी मेंटेनेंस, अर्ली इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस टीपीएम। तो साथियों ये टोटल 8 टीपीएम के पिलर्स हैं जो कि हाउस ऑफ टीपीएम में यूज किए जाते हैं। और इन्हीं सारे पिलर्स पे हमें काम करना होता है। जब हम इन सारे पिलर्स पे काम करते हैं तो अल्टीमेटली हम अपने टीपीएम की जो फिलॉसफी होती है या जो टीपीएम की जो जर्नी है उसे हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो ऑब्वियस है हमें इन सारे पिलर्स पे वन बाय वन काम करना होता है। साथियों जो ओरिजिनल टीपीएम की हम बात करते हैं या जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं उसे हम कहते हैं जिसु होजेन। तो जिसु होजेन साथियों बेसिकली क्या है, जैपनीज वर्ड है। और इसमें जो बात की गई थी, जो प्योर जैपनीज कॉन्सेप्ट में बात की गई है जिसु होजेन में, तो वो 5 तरह के मेंटेनेंस की बात करता है, जिसमें ऑटोनोमस मेंटेनेंस, फोकस्ड इंप्रूवमेंट, प्लान मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस और अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट की बात करता है। तो जो ओरिजिनल जिसु होजेन का कॉन्सेप्ट है वो केवल इन 5 पिलर की बात करता है। और जैसे जैसे जब ये जापान से निकलकर ये जो मैथोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, जब ये बाहर के कंट्रीज में आया, जब ये यूरोपियन कंट्रीज में गया, जब ये अमेरिकन कंट्रीज में गया, तो बाकी के जो 3 पिलर्स हैं ये इसमें बाद में एड ऑन हुए। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस टीपीएम। तो ये 3 टीपीएम के जो पिलर्स हैं साथियों ये बाद में इसमें एड ऑन हुए। लेकिन अगर हम प्योर जापानीज कॉन्सेप्ट की बात करते हैं टीपीएम की, तो उसमें केवल 5 पिलर्स की बात होती है। और वो पिलर्स क्या है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, फोकस्ड इंप्रूवमेंट, प्लान मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस, अदर इक्विपमेंट मैनेजमेंट है। तो इन पांचों को अगर हम करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जिसु होजन के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करते हैं और हम अपने इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। साथियों अब हम बात करते हैं वन बाय वन की ये जो 5 या हमने 8 पिलर्स की बात की है, तो ये 8 पिलर्स बेसिकली हैं क्या पिलर, कैसे इनसे हेल्प मिलती है। देखिए जो पहला पिलर की हमने बात की है वो है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस बेसिकली क्या है साथियों, ये व्हाट इज इट, तो ये क्वेश्चन है कि क्या है। तो ये बेसिकली क्या है कि प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूटीन मेंटेनेंस सच एज क्लीनिंग, लुब्रिकेटिंग एंड इंस्पेक्शंस इन द हैंड ऑफ ऑपरेटर। तो साथियों जो पहला पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, ये क्या करता है कि जो मशीन के ऑपरेटर्स हैं उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि जो रूटीन के मेंटेनेंस एक्टिविटी है या रूटीन की जो मशीन की क्लीनिंग है, लुब्रिकेशन करना है या जो जनरल इंस्पेक्शन है वो ऑपरेटर अपना खुद करे। ये ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी मशीन की देखभाल करे और उसके जो रूटीन मेंटेनेंस के काम है छोटे मोटे वो काम करे, मशीन की क्लीनिंग करे, लुब्रिकेशन करे और जो जनरल इंस्पेक्शन है वो सब करे। साथियों हम बात करते हैं कि इससे क्या हेल्प मिलती है, कैसे हेल्प करता है। देखिए जब ऑपरेटर अपनी मशीन में सारे काम करता है तो सबसे पहली बात उसकी ऑनरशिप बढ़ती है या उसमें एक अच्छी ऑनरशिप का भाव पैदा होता है। साथियों सेकेंडली जब ऑपरेटर काम करता है तो उसकी नॉलेज उसकी बढ़ती है अपने इक्विपमेंट के लिए। तो उसका जो जिस इक्विपमेंट पे वो काम कर रहा है उसके प्रति उसकी नॉलेज बढ़ती है। साथियों इसके अलावा मशीन आपकी क्या होती है, वेल क्लीन्ड और लुब्रिकेटेड होती है जब ऑपरेटर खुद अपनी मशीन पे काम करता है। और इसके अलावा साथियों एक फायदा ये भी होता है कि जो ऑपरेटर होता है जब वो मशीन पे कंटिन्यू छोटे स्तर पे ये क्लीनिंग के लुब्रिकेशन काम करता है तो काफी सारे फेलियर को डिटेक्ट करने में समर्थ हो जाता है, यानी कि उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है, काफी इश्यूज को पहले से ही, फेलियर से पहले वो पहचान लेता है। साथियों इसके अलावा एक इसमें बेनिफिट ये भी मिलता है कि जो आपके जो मेंटर्स के पर्सन है वो फ्री हो जाते हैं और वो एक हायर लेवल के टास्क के लिए अवेलेबल रहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि वो छोटे मोटे काम में जो कि ऑपरेटर खुद कर सकता है उस तरह के काम में उनका एंगेजमेंट नहीं होता है, वो बड़े काम में उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो साथियों देखिए ऑटोनोमस मेंटेनेंस जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे हमें ये सारी जो फैसिलिटी है वो हमें मिलती है। साथियों हम सेकंड पिलर पे बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड पिलर जो बात करता है उससे हम कहते हैं प्लांट मेंटेनेंस। तो प्लांट मेंटेनेंस का जैसे साथियों नाम से ही मालूम है कि ये जो मेंटेनेंस है ये प्लांट मेंटेनेंस है। तो प्लांट मेंटेनेंस साथियों कैसे होता है,
बेसिकली क्या होता है कि जब हम मशीन पे कंटिन्यू वर्किंग करते रहते हैं, जब हमें मालूम होता है कि इस मशीन की लाइफ कितनी है, या इस मशीन पे जो मोटर, कंप्रेसर या और जो दूसरे इक्विपमेंट लगे हैं उनकी लाइफ कितनी है, तो उसकी लाइफ के बेस पे हम एक प्लान मेंटेनेंस कर सकते हैं। प्लान मेंटेनेंस का मतलब है कि हम पहले से प्लानिंग करके रखेंगे कि हम कब इन इक्विपमेंट्स को चेंज कर देना है, या कब हमें इसके जो कंपोनेंट है उनको चेंज करना है। साथ ही उससे क्या बेनिफिट मिलता है, देखिए इससे बेनिफिट ये मिलता है कि आपका जो अनप्लान्ड डाउन टाइम होता है, स्टॉप टाइम होता है, वो आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है। सेकेंडली साथियों, इसके जो है कि प्रोडक्शन के लिए जो अवेलेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप प्लान मेंटेनेंस करते हैं तो आप उस समय प्लानिंग करते हैं, जब आपके ऑफ डेज होंगे, छुट्टियां होंगी, तो आपका जो प्रोडक्शन रूटीन काम है उस पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा और आपकी मशीन अवेलेबल रहेगी। साथियों, एक अगला बेनिफिट ये मिलता है कि बेटर कंट्रोल हो जाता है, और जो आपकी जो फेलियर प्रोन कंडीशंस हैं या जो वेयर प्रोन कंडीशंस हैं वो आपकी पहले ही डिटेक्ट हो जाती हैं बिफोर ब्रेकडाउन के। और विद द हेल्प ऑफ प्लान मेंटेनेंस हम अपनी मशीन को मेंटेन कर सकते हैं, और उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो हमारी बढ़ जाती है। इससे इससे बेसिकली देखिए आप क्या हो रहा है कि आपकी जो मशीन की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ रही है, तो आपको ये ओई में आपको हेल्प करता है। साथियों, अगला जो पिलर होता है उसे हम क्वालिटी मेंटेनेंस कहते हैं। देखिए क्वालिटी मेंटेनेंस का मतलब ये है कि हमें अपनी मशीन में वो सारे गैप्स ढूंढने हैं जो कि हमारी क्वालिटी डिफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसलिए होता क्या है साथियों कि अगर हम प्रोडक्ट क्वालिटी डिफेक्ट की बात करते हैं, तो जो मशीन्स होती है, मशीन के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो मशीन की सेटिंग होती है, उसी की गड़बड़ होने से या उसी के डिस्टर्ब होने से हमारे काफी सारे क्वालिटी डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं ओवर द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें डिफेक्ट को लेके, प्रोडक्ट के डिफेक्ट को लेके उसे मशीन से कोरिलेट करना है, और हमें देखना है कि मशीन के क्या पैरामीटर हैं, या मशीन की क्या सेटिंग है, या मशीन के क्या ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हमारे ये जो डिफेक्ट हो रहे हैं जनरेट हो रहे हैं, और हमें वहाँ पे रूट कॉज पे काम करना है। साथियों, इससे क्या हेल्प मिलती है, देखिए इससे हेल्प ये मिलती है कि जो आपके क्वालिटी इश्यूज होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं, और आपके जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं। और क्योंकि हम ये जानते हैं कि क्वालिटी के जो डिफेक्ट्स हैं साथियों, ये जो प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स होते हैं, अगर ये अगले स्टेज में पकड़े जाते हैं तो आपका 10 टाइम मोर कॉस्टली होते हैं। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये मशीन पे ही मशीन इतनी कैपेबल है कि वो इस तरह के डिफेक्ट को जनरेट नहीं करती है, तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी आपकी काफी कम होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये साथियों कॉन्सेप्ट है क्वालिटी मेंटेनेंस का, जहाँ पे हम प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स को मशीन से कोरिलेट करते हैं, और मशीन से कोरिलेट करके मशीन में सुधार करते हैं ताकि हमारे जो डिफेक्ट्स हैं वो जनरेट ना हो। साथियों, अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो पिलर है वो है फोकस्ड इंप्रूवमेंट। तो देखिए फोकस्ड इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि सीएफटी बनती है यहाँ पे, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय की सीएफटी बनती है, और वो सीएफटी क्या करती है कि वो उस मशीन को समझ के उस पर काम करती है। ठीक है, क्रॉस फंक्शनल टीम है, तो क्रॉस फंक्शनल टीम में क्या होता है कि अलग डिपार्टमेंट से लोग होते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी जो मशीन है वही प्रोडक्शन करती है, और उस प्रोडक्शन से ही क्या होता है कि आपका जो अल्टीमेटली आपकी डिलीवरी मीट होती है। अब यहाँ पे है कि एक आपकी क्या बनेगी, आपकी फोकस्ड इंप्रूवमेंट के लिए आपकी सीएफटी बनती है, और सीएफटी क्या करेगी, अपने अपने एंगल से अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से उस मशीन पे स्टडी करेगी, और अपने मशीन पे स्टडी करके क्या करेगी, आपके जो इक्विपमेंट्स या मशीन को ठीक करेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ ये फोकस्ड इंप्रूवमेंट। और देखिए बेनिफिट क्या होता है कि इससे जो रिकरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं, और वो जल्दी से रिजॉल्व होती हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम। और ठीक है, कलेक्टिव टैलेंट्स होता है। कलेक्टिव टैलेंट्स का मतलब है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग जब साथ में मिलते हैं तो अलग अलग माइंड जब एक साथ काम करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे बेटर वे में काम कर पाते हैं और मशीन को ठीक करवाते हैं। साथियों, जो इसका अगला पिलर है वो है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। तो देखिए अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट बात करता है, वो ये बात करता है कि आपको मशीन की क्या है प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है, और बेसिकली आपको क्या करना है कि जो टीजीआर की हेल्प से, यानी कि जो थिंग्स गॉन रॉन्ग हम बात करते हैं कि हमने पहले कुछ मशीन हम खरीदते हैं तो हमारा एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें पिछली मशीन में क्या क्या दिक्कतें रही। तो जब भी हम क्या करेंगे कि एक नई मशीन लेंगे तो हम उन सारी पिछली प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए मशीन में सुधार करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि हमें ऐसी मशीन मिले जो कि डिफेक्ट फ्री हो। तो ये सारी जो टेक्निक है, यानी कि ये सारा जो एक्सपीरियंस है, हम अपनी नई मशीन को लेने में या अपने नए मोड को बनाने में लगाएंगे। तो इस पिलर को हम क्या कहते हैं साथियों, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट कहते हैं। नाम से ही क्लियर है साथियों, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, यानी कि इक्विपमेंट का हम शुरू में ही मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी मशीन में किसी तरह के इश्यूज ना हो।
साथियों इसके देखिए क्या हेल्प मिलती है, इससे आपके जो स्टार्टअप के इश्यू होते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। क्योंकि क्या है कि आपने पहले ही डिफेक्ट को पता कर लिया है, आपने देख लिया कि मशीन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपने उसको सुधार कर लिया है, तो आपके जो इश्यूज होंगे कम होंगे स्टार्टअप के, और आपको रोबस्ट एक प्रोसेस मिलेगा। और जो एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जब एम्प्लॉय उस पर सोचेगा अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, तो ऑब्वियस है वो ऐसी मशीन को कंसिडर करने के लिए बोलेगा जिसमें पिछली मशीन में जो भी हमारे डिफेक्ट्स आए हैं उस तरह के डिफेक्ट्स इसमें ना आए। तो ये एक बहुत अच्छा पिलर है साथियों। साथियों अभी हमने जो पीछे 5 पिलर्स पे बात की है, देखिए, तो इस इन पांचों पिलर को प्रैक्टिकली जब हम शॉप फ्लोर पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे माई मशीन कॉन्सेप्ट कहते हैं। साथियों माई मशीन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मशीन का ऑपरेटर है उससे इतनी स्किल डेवलप करनी है कि एटलीस्ट वो इन 4 चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए या इन 4 चीजों पे काम कर पाए। देखिए वो 4 चीजें क्या क्या हैं साथियों। पहली चीज है द एबिलिटी टू फाइंड एबनॉर्मलिटी। तो ऑपरेटर को इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो मशीन की जो एबनॉर्मलिटी है उसे फाइंड कर सके या वो पहचान सके। साथियों जो हम अगली एबिलिटी की बात करते हैं ऑपरेटर की, देखिए ऑपरेटर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इश्यूज को ठीक कर पाए, उनको रिपेयर कर पाए। इसके अलावा साथियों ऑपरेटर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैनेजर मेंटेन कर पाए, वो स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाए जो मशीन के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ने जो स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं उसके हिसाब से ही मशीन की वर्किंग करे। और जो अगली उसमें एबिलिटी होनी चाहिए एबिलिटी टू सेट कंडीशंस। उसमें साथियों ये कंडीशंस होनी चाहिए, उसमें साथियों ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एबनॉर्मल और नॉर्मल कंडीशंस को फाइंड आउट कर पाए। तो हम ये उम्मीद करते हैं साथियों कि जब हम टीपीएम के चारों 5 पिलर को, मेंटेनेंस के पिलर को जब हम शॉप फ्लोर में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो हमारा जो ऑपरेटर है वो इतना कैपेबल हो कि वो इन 4 तरह की जो नीड्स हैं, ऑपरेटर की नीड्स हैं, वो इनमें सक्षम हो, उसमें इतनी एबिलिटी हो कि ये 4 तरह से काम कर पाए। उसमें होनी चाहिए कि वो उसे डील कर सके और इश्यू को रिपेयर कर पाए। उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे मशीन के, और उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशंस को फाइंड आउट कर पाए। साथियों जो टीपीएम का अगला पिलर है वो है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो देखिए ये ट्रेनिंग और एजुकेशन का जो पिलर है ये बात करता है कि जो हम मशीन पे ऑपरेटर, मेंटर्स के पर्सन और मैनेजर्स काम करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन इंप्रूव होती जाती है, यानी कि उनकी ट्रेनिंग होती है और उनकी जो स्किल लेवल है वो बढ़ता जाता है। और इससे फायदा क्या होता है, देखिए इससे फायदा ये होता है कि हर आदमी को इतनी नॉलेज होती है कि वो मशीन के फेलियर को जान सकता है और उसे प्रोएक्टिवली ठीक कर सकता है। और क्योंकि मैनेजर जब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें भी पता होता है कि हमारी मशीन में क्या प्रॉब्लम आने वाली है और कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएंगे। साथ में जो अगले पिलर हैं, अगले 2 पिलर जो बचते हैं वो है सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट का पिलर और टीपीएम इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए साथियों सेफ्टी हेल्थ और एनवायरनमेंट बात करता है कि जब आपकी मशीन ठीक होती है तो आपको एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि मशीन आपकी ठीक होगी तो देखिए फेलियर रेट नहीं होंगे, ऑपरेटर को कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, और जिसकी वजह से जो हेल्थ वाले इश्यूज हैं, जो नुकसान हो सकता है ऑपरेटर को, वो नहीं होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। और जब हम साथियों इन 7 पिलर पे काम करते हैं तो 8वां जो पिलर होता है जिसे हम टीपीएम इन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो पिलर कहता है कि अब आपने शॉप फ्लोर पे तो आपने काफी काम कर लिया है, अब आपको इस टीपीएम को अपने शॉप फ्लोर से बाहर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वहां पे भी आपको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि तभी तो ये आपका जो टीपीएम की जर्नी है वो टोटल में कन्वर्ट होगी, तभी तो टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस में आपका कन्वर्जन होगा। तो साथियों इस तरह से आज हमने टीपीएम के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझा है। हमने ये समझा है कि टीपीएम के 8 पिलर क्या क्या होते हैं। टीपीएम का जो बेसिक पिलर होता है, जो बेस होता है, वो फाइबर्स होता है। फाइव सबसे पहले हमें किसी भी प्लांट पे जब हम टीपीएम की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें फाइबर्स पे काम करना होता है। और जब हम फाइबर्स पे काम करते हैं तो उसके बाद हम जीसू के 5 पिलर पे काम करते हैं। उसके बाद जो लास्ट के जो हमारे 2 पिलर होते हैं, जिसमें हम 3 पिलर होते हैं, जिसमें हमें ट्रेनिंग, सेफ्टी और जो ऑफिस टीपीएम है उस पर हमें काम करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज साथियों इस टॉपिक को आज हमने बहुत अच्छे से समझा है, टीपीएम के कॉन्सेप्ट को। और आने वाली किसी और नई वीडियो में हम किसी और नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।